सर्दियों में सड़क पर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और पीछे आलीशान होटल खड़ा है। घर के सारे सामान के साथ एक परिवार सड़क पर सर्दी में ठिठुर रहा है और हैरानी की बात यह है कि परिवार इस होटल का हिस्सेदार है। सड़क पर घर का सामान, पीछे बिल्डिंग आलीशान, लखनऊ का होटल विश्वनाथ। सर्दी में बच्चे बुजुर्ग परेशान। सर्दियों में सड़क पर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और पीछे आलीशान होटल खड़ा है। जिस होटल में लोगों के रहने का बुलावा है, उसी होटल के बाहर ये परिवार घर के सारे सामान के साथ सड़क पर सर्दी में ठिठुर रहा है। हैरानी की बात यह है कि परिवार इस होटल का हिस्सेदार है। ये होटल लखनऊ के नाका इलाके में है। जो परिवार इस समय होटल के सामने की सड़क पर खड़ा दिखाई दे रहा है, उसका इस प्रॉपर्टी में हिस्सा है और वो इस होटल के एक कमरे में रहा करता था। 3 भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हमारे पति के नाम पे था ये विश्वनाथ होटल। आनंद नगर में एक मकान है, एक नेहरू नगर में मकान है और आसियाना में विश्वनाथ एकेडमी खुला है। वो 4 बीघा जमीन हमारे पति ही लिए थे और होटल में कम से कम एक दिन की कमाई 1.5 लाख रुपए आती है। तो तब हम उसके बाद आए अपने बच्चों को लेके, कहे क्यों मुकदमा की हो, क्यों मुकदमा की हो। हम कहे बताइए, हम तो आपको मुकदमा बता के किए हैं कि कहाँ आइए हमसे बात करिए, कब हमने लिखा है। तो ये आए नहीं बात करने, कहे मुकदमा की हो इसीलिए तुमको कुछ नहीं देंगे। आरोप है कि होटल विश्वनाथ की प्रॉपर्टी को लेकर जेठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी और उनके पोते पोतियों को होटल से बाहर निकाला। इसके लिए बाउंसर भेजे और सबको भीषण सर्दी में सड़क पर खड़ा करवा दिया। यहाँ पर एक वैधानिक सूचना चिपकाई गई है जो मार्कंडे तिवारी के वकील राजकुमार यादव की तरफ से है। इसमें लिखा है कि सिविल जज मलियाबाद सीनियर डिवीज़न के आदेश के मुताबिक इनके नाम लिखे हैं दोनों पक्षों के, और ये कहा है कि होटल विश्वनाथ जो नाका हिंडोला में है वहाँ पर कोई भी प्रवेश ना करे, शक्तिपूर्ण कब्जे तथा प्रयोग में बाधा ना उत्पन्न करे। और ये कह के, याद रखिए, आज 4 जनवरी 2023 की तारीख पड़ी है, ये कह के वहाँ ये आदेश चस्पा किया गया। और उसके बाद होटल में रह रही मार्कंडे तिवारी के भाई सुरेंद्र तिवारी की पत्नी जो गोरखपुर में रहती हैं और करीब साल भर से यहाँ पर रह रही थी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और उनकी बहू के साथ, उनके नाती पोतों के साथ, उनको आज मार पीट कर यहाँ से निकाल दिया गया। उनका आरोप है कि 15 से 20 बाउंसर आए और उनको और उनके परिवार के लोगों को खींचकर बाहर फेंक दिया। पीड़िता होटल में 2021 से रह रही है। इससे पहले जेठ मार्कंडे तिवारी पीड़िता को हर महीने पैसा देता था। प्रॉपर्टी तीनों भाई के नाम है। अभी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जेठ ने जबरन पीड़िता को बच्चों सहित होटल से बाहर फेंकवा दिया। घर से उठाकर फेंकवाने के आरोप इन बच्चों के दादा पर हैं। सर्दियों में बहू और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। होटल में ताला जड़वा दिया गया है और लखनऊ पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरे साहब मोदी क्या बैठे, अंदर बैठे नहीं बैठे। फिलहाल ये मामला गर्मा गया है, चूंकि सिर्फ इस होटल की बात नहीं है, करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ रुपए की और संपत्तियों की बात है। इस होटल के अलावा बहुत सारे मकान, प्रॉपर्टी और फार्म हाउस भी महिला के नाम हैं और उनका कहना है कि मार्कंडे तिवारी सारी संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनको भगा दिया है यहाँ से और तमाम अवैध तरीके से उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने की शुरुआत कर चुकी है। बहुत जल्द मार्कंडे और उनके लोगों के खिलाफ FIR होगी और आगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी अपडेट कोटद्वार से इस वक्त हमारे पास। अंकिता मामले में नार्को पर फैसला टल गया है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से समय की मांग की है। रूलिंग दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है अभियोजन पक्ष ने, यानी कि प्रोसिक्यूशन। 10 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख लगाई गई है। कोटद्वार से ये बड़ी अपडेट। अंकिता मामले में नार्को टेस्ट पर फैसला टला है। प्रोसिक्यूशन ने कुछ और दिन मांगे हैं रूलिंग दाखिल करने के लिए, अपने पक्ष में रूलिंग दाखिल करने के लिए, और इसीलिए कोर्ट ने 10 जनवरी की तारीख लगाई है। 5 दिन बाद फिर से सुनवाई। नार्को टेस्ट पर फैसला टला है। अभियुक्तों के नार्को टेस्ट की मांग है और उस पर कोर्ट का फैसला टला है। अगली तारीख 10 जनवरी। अंकिता मामले में नार्को टेस्ट पर फैसला टला। यह ताजा अपडेट कोटद्वार से। 10 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई।
अगली अपडेट बागपत से है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट की खबर है। मकान का विवाद बताया जा रहा है। तोड़फोड़ और महिलाओं से बदसलूकी की भी खबर है। एक पक्ष ने घर से सामान निकालकर बाहर फेंक दिया है। छपरौली चुंगी के इस मकान पर एक पक्ष का दावा है कि उसने 1994 में मकान का एग्रीमेंट कराया था। दूसरे पक्ष का कहना है कि उसने बैनामा कराया था। दोनों पक्ष इस मकान पर अपना दावा कर रहे हैं। एक पक्ष ने घर से सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। एक ही मकान पर दो पक्षों का दावा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। क्या आता है? बड़ौद कोतवाली का मामला, छपरौली चुंगी। दो पक्षों में मारपीट, मकान के विवाद में तोड़फोड़ और महिलाओं से बदसलूकी की भी खबर। इनके ही मारे पीटे? पता नहीं, वो मारे पीटे। मकान का विवाद बागपत में, बड़ौद कोतवाली इलाके में। क्या आता है? अगली अपडेट आगरा से। युवती पर टॉयलेट क्लीनर से वहां अटैक कर दिया गया है। लड़की ने बात करने से इनकार किया तो युवक ने उस पर हमला कर दिया। टॉयलेट क्लीनर से हमले में लड़की बाल बाल बच गई। युवक पर कई दिनों से युवती को परेशान करने का भी आरोप है। हमला करने से पहले सौरभ शर्मा नाम के युवक ने स्कूटर सवार लड़की को रोका, फिर बात करने की कोशिश की और जब उसने बातचीत करने से इनकार कर दिया तो टॉयलेट क्लीनर उस लड़की पर फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मेडिकल जांच के लिए लड़की को अस्पताल भेजा गया है। ये अपडेट आगरा से इस वक्त हमारे पास। बड़ी अपडेट दिल्ली से मिल रही है। हल्द्वानी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। नैनीताल हाई कोर्ट ने 4000 से ज्यादा घरों को गिराने का आदेश दिया था और अब उसी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ये ताजा अपडेट दिल्ली से। यह बड़ी सुनवाई, इस पर अनेकों लोगों की निगाहें और सबसे ज्यादा उन लोगों की निगाहें जिनके घर गिराए जाने के आदेश हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।